हेलो डियर स्टूडेंट्स। हम ग्रामर के कॉन्सेप्ट को आगे कंटिन्यू करते हैं और लास्ट टर्न पर हम लोगों ने प्रोग्रेसिव एक्शन के बाद प्रोसीडिंग एक्शन को कंप्लीट कर लिया था। आज हम आगे उसी चीज़ को कंटिन्यू करेंगे और यहाँ पर हम सीखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। और देखिए, बुक में जितनी भी चीज़ें इंक्लूडेड हैं उन्हीं के बेस पर मैं आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूँ। जो भी चीज़ें बुक पर हैं, एसपी बख्शी बुक पर है, उन्हीं चीज़ों के बेस पर मैं आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिएगा, एक छोटी सी बात पहले आप देख लीजिए कि इसके आइडेंटिफिकेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सब्जेक्ट के साथ हम करते क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं, S+V2 का यूज करते हैं, यू नो वेरी वेल। इसके अलावा सेकेंडली हम ये जानते हैं कि नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में डिड के साथ V1 का यूज करते हैं। तो ये यूज करते हैं हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस के साथ और ये यूज करते हैं हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के साथ। ये बिल्कुल आसान सी बात है, जूनियर क्या कहा जाए, प्राइमरी स्टेज की बात है ये तो। अब इसके बाद अगली बात जो हम यहाँ से चर्चा करेंगे वो ये है कि यहाँ पर कोई भी एक सिंगल ऐसा एक्शन, ये एक तो यहाँ पर देख लीजिएगा, ये पास्ट की हैबिट को बताता है, पास्ट की हैबिट को बताता है। अभी आपने देखा था एक छोटी सी बात और जो स्टार्टिंग में हमने यहाँ पर मिस कर दी कि ये क्या बताता है, ये भी हैबिचुअल एक्शन बताता है, हैबिचुअल एक्शन को बताता है। स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था प्रेजेंट डेफिनेट क्या बताता है, तो प्रेजेंट डेफिनेट प्रेजेंट के हैबिचुअल एक्शन को बताता है और पास्ट इंडेफिनिट क्या करता है, ये भी हैबिचुअल एक्शन को बताता है, लेकिन ये हैबिचुअल एक्शन किसका होगा, पास्ट का होगा। तो दोनों में ये बातें डिफरेंस क्लियर है। अब देखिए, यहाँ पर सीखने वाली बात यहाँ से आएगी अब कि मैं यहाँ पर फिर से कहूँगा कि ये वर्ड्स हैं हमारे, देखिए ये एडवर्ब्स हैं, जैसे सेल्डम, सेल्डम, जैसे समटाइम्स, 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 ऑफन, रेयरली। इसी तरीके से अगर हम चर्चा करें इसमें जर्नली, जर्नली, नॉर्मली, नॉर्मली, ओकेजनली, ओकेजनली एंड सो ऑन, ये वर्ड्स। और ये आपको याद होगा कि ये हमने पीछे चर्चा कर रखी है जब हमने प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में इनके बारे में डिस्कशन किया था। तो वही चीज़, सेम चीज़ है यहाँ पर कि इन वर्ड्स का यूज हम पास्ट इंडेफिनेट टेंस के साथ भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के साथ यूज होंगे। उस केस में यहाँ पर क्या होगा, हम चर्चा कर रहे थे इन वर्ड्स की, और ये वर्ड्स यूज होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के साथ, वाइस वर्सा पास्ट इंडेफिनेट टेंस के साथ। इसमें आप इंक्लूड कर सकते हैं ऑलवेज को भी, नेवर को भी। अब देखिए, फिर वही सिंपल सी बात, ये सीखने वाली चीज़ें यहाँ से स्टार्ट होती है, रटना नहीं है आपको। अब आपने अगर इस बात को यूनिवर्सल ट्रुथ के तौर पर ले लिया कि नहीं, ऑलवेज, नेवर, समटाइम्स, जर्नली, नॉर्मली, ऑफन, ये सारे के सारे प्रेजेंट डेफिनेट टेंस के साथ लगेंगे, तो फिर आप प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। कई बार ये क्या करेगा, पास्ट इंडेफिनेट टेंस के साथ दे देगा, वहाँ पर प्रॉब्लम जनरेट हो जाएगी। तो इसीलिए आपको यहाँ पर सीखना है रादर देन रटने के बजाय। तो यहाँ पर हम लोग क्या सीख रहे हैं कि इनका यूज हम प्रेजेंट टेंस के साथ भी कर सकते हैं और पास्ट के साथ भी कर सकते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ भी और पास्ट इंडेफिनिट के साथ भी। जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साथ इसका यूज करेंगे तो उस केस में होगा क्या, उस केस में प्रेजेंट के हैबिचुअल एक्शन को बताएगा, और जब हम इसका यूज किसके साथ करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के साथ करेंगे, तो ये पास्ट के हैबिचुअल एक्शन को बताएगा। बस इतना सा डिफरेंस है। अब देखिए, इसके कुछ हम कीवर्ड्स यहाँ पर देख लेते हैं, कुछ कीवर्ड्स देख लेते हैं, और ये कीवर्ड्स आपको बहुत मदद करते हैं टेंस को आइडेंटिफाई करने में कि इसमें कहाँ पर कौन सी किस पार्ट में एरर है। तो कुछ कीवर्ड्स देखते हैं, जैसे मैंने एक वर्ड लिखा अर्लियर, अर्लियर, जैसे मैंने लिखा दी अदर डे, दी अदर डे, जैसे मैंने लिखा बिफोर, बिफोर, और इसी तरीके से मैंने लिखा यहाँ पर एगो, एगो, यस्टरडे,
yesterday। तो इन कीवर्ड्स के साथ हम क्या यूज करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। हालांकि आप बैक भी यूज कर सकते हो, इसमें बैक या सिंस बैक भी यूज कर सकते हो। तो ये हो गया। अब एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है, इस टेंस का यूज हम जनरली तभी करते हैं जब एनी सिंगल एक्शन completed in past, एनी सिंगल एक्शन completed in past, जब भी कोई सिंगल एक्शन पास्ट में कंप्लीट हुआ हो, उस केस में हम क्या करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। एक दो एग्जांपल के माध्यम से इसको और क्लियर करते हैं। देखिए, जैसे मैंने लिखा यू हैव पास्ड MA in 2013। यू हैव पास्ड MA in 2013। अब देखिए, इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये टाइम लिखा हुआ है इन 2013, ये टाइम है हमारा। और कौन सा टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम है। और किसका टाइम है, ये पास्ट का टाइम है, क्योंकि इस समय करंट जो ईयर है वो 2020 है और वी आर टॉकिंग अबाउट 2013। तो दैट्स वाई जो टेंस हमने यूज किया हुआ है वो यूज किया हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस हैव को ड्रॉप कर देंगे और सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब एक बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन मेरा आपसे कि अगर इस सेंटेंस में इन 2013 ना लिखा हो तो उस केस में ये स्टेटमेंट करेक्ट होगा या रॉन्ग होगा। तो उस केस में ये स्टेटमेंट करेक्ट होगा। फिर चाहे आप ऐसे लिखें यू हैव पास्ड MA या फिर आप लिखें यू पास्ड MA, बोथ दिस सेंटेंसेस आर करेक्ट। तो इस केस में दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट होंगे। तो ये कुछ कीवर्ड्स थे जिनके माध्यम से आप इसको पहचान सकते हो। और सिंगल ऐसा टेंस है जिसमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। और याद रखिएगा एक इम्पॉर्टेंट बात और मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कभी भी डिड के साथ, यहाँ पर मैं लिख ही दे रहा हूँ कि नेवर यूज V2 विथ डिड। अब हम करते क्या है, जब डिड लगा देते हैं तो उसके साथ भी वर्ब की सेकंड फॉर्म को यूज कर लेते हैं, वहाँ प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो आज के सेशन के लिए इतना, और नेक्स्ट सेशन में आगे हम अगले पार्ट की तरफ अप्रोच करेंगे। पार्ट 4 है आपका ग्रामर का, पार्ट 5 में आगे की चीज़ें देखेंगे। तो इस सेशन के लिए इतना, थैंक्स एंड